मॉड्यूल 3 अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में आज बात करेंगे ख़ास चीज़ की। और हमारा आज का ये टॉपिक है फेल्योर्स एंड हाउ टू ओवरकम विद दीज फेल्योर्स। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी जितनी भी जर्नी होती है, जितनी भी करियर की जर्नी, जितनी भी लाइफ की जर्नी। बट फेल्योर क्या होता है, सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं बात को। हम सब की लाइफ में एक गोल होता है, एक लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य को हमें अचीव करना होता है। जब हम उस लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाते हैं तो हम फेल होते हैं। यही हमारा फेल्योर है। जब हम गोल तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, अपने लक्ष्य को नहीं अचीव कर पा रहे हैं, तो ये फेल्योर है। एंड ये जो फेल्योर है ये बहुत सारी मिस्टेक्स की वजह से होता है। एंड बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि इसकी वजह से ज़िंदगी में बहुत कुछ कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे ख्याल से फेल्योर जो है आपकी लाइफ का, आपकी सक्सेस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। आप बिना फेल्योर के किसी भी सक्सेस को, जितनी भी सक्सेस स्टोरीज़ आपने देखी हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग हुए हैं, बड़े इन द सेंस कि जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव किया है अपने करियर में, अपनी लाइफ में, अगर आप उनकी स्टोरीज़ को पढ़ेंगे, अगर आप उनकी ज़िंदगी की कहानियों को पढ़ेंगे, उनके स्ट्रगल्स को पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे कि फेल्योर्स कितना एक बहुत कॉमन सा हिस्सा है उन सबकी ज़िंदगी का। मैं जैक एंड्राका की बात करूंगी। इन्होंने 15 साल की उम्र में जो पैथोलॉजीज़ होती हैं, जहाँ पर डायग्नोस किया जाता है, जहाँ पर डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं आपके, इन्होंने एक पैंक्रियाटिक कैंसर के से जुड़ी हुई एक थेरेपी तो नहीं कहूँगी, पैंक्रियाटिक कैंसर से जुड़ी हुई इन्होंने एक डायग्नोस्टिक टेस्ट ईजाद की। इन्होंने बहुत सारे जितने भी थेरेपी सेंटर्स थे या जितने भी डायग्नोस्टिक लैब्स थे, सबको अप्रोच किया और इनको सब ने मना कर दिया। और आपको पता है कितने डायग्नोस्टिक सेंटर्स ने इनको मना किया? 199, दैट इज़ 199। अब 199 लोगों ने जब मना कर दिया तो डेफिनेटली किसी जगह पर आके एक आदमी थकने लगता है, उसकी हिम्मत टूटने लगती है। लेकिन जैक एंड्राका ने अपनी हिम्मत को नहीं तोड़ा। उन्होंने अपने आप से हार नहीं मानी और वो इस कोशिश में लगे रहे कि मैंने जो टेस्ट ईजाद किया है ये कभी ना कभी तो कोई ना कोई डायग्नोस्टिक सेंटर जो है इसको एक्सेप्ट करेगा। और बिल्कुल यही हुआ दोस्तों। 200 नंबर पे जो डायग्नोस्टिक लैब आई, उसने इस टेस्ट को अप्रूव कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, अप्रूव कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। और ये जो 200वीं लैब थी, ये थी जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी इन बाल्टीमोर। अब आप समझ सकते हैं उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद जो हुआ वो हिस्ट्री है। तो आपकी सक्सेस आपके फेल्योर के साथ बिल्कुल अच्छी तरीके से जुड़ी हुई है। लेकिन ये हमारी ज़िंदगी में आता है, हम अपने करियर में कई बार इसको फेस करते हैं। आज के इस सेशन में बात करेंगे कि क्या है फेल्योर्स, क्यों आते हैं, हम इनसे क्यों घबराते हैं और हम कैसे, क्या ज़रूरत है हमको, हम किस तरह से इनसे पार पा सकते हैं। और जब हम अपनी जो चीज़ डिज़ायर्ड है उसको नहीं पा रहे हैं, उसको नहीं छू पा रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि हम उस स्टेट को फेल्योर मान रहे हैं। मैं फिर रिपीट करूँगी, मैं उस स्टेट को कह रही हूँ जब आप अपनी अचीव करने वाली जगह तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, वो स्टेट ऑफ माइंड जो है वो फेल्योर है। लेकिन फेल्योर आपके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन भी साबित हो सकती है, क्योंकि हम अपने फेल्योर्स से, आप इस स्लाइड में देख रहे होंगे लर्निंग फ्रॉम फेल्योर, आप अपनी फेल्योर्स से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। मुझे लगता है कि एक चीज़ के अंदर कई सारी प्रोसेस होती हैं, एक एक्टिविटी के अंदर बहुत सारी प्रोसेस होती हैं और हर प्रोसेस का एक हिस्सा, एक नाम होता है। वैसे ही ये भी है जिसको हम फेल्योर कहते हैं। द पर्पज़ ऑफ फेल्योर इज़ टू मोटिवेट यू टू डू बेटर, समथिंग डिफरेंट, टू मेक योर ड्रीम हैपन। हम सब अपने एक उस सपने के लिए काम करते हैं जिसको हम अपना लक्ष्य बनाते हैं। और ये जो असफलताएं आती हैं, जिनको फेल्योर्स हम कह रहे हैं बार बार, ये असफलताएं आती ही यही हैं कि हम अपने सपने पे और बेहतर ढंग से काम कर सकें और पुख्ता ढंग से उन गलतियों को ना करते हुए जो पीछे हमने करी हैं, उन गलतियों को ना दोहराते हुए हम एक बेहतर तरीके से, एक बेटर थॉट के साथ आगे बढ़ सकें। जब भी हम गिरते हैं किसी भी चीज़ पे, अगर आप चलते चलते गिर जाते हैं या आपको लगता है कि हम बाइसिकल चला रहे हैं, चलाते चलाते ऐसे गिर गए थे, दोबारा उठ के जब आप चलने लगते हैं तो आप
उस तरह से चलाने की कोशिश नहीं करते जैसे आपने पहले चलाई थी। तो बात यही है कि हम अपने फेल्योर से इसलिए सीखते हैं क्योंकि जो हमने पीछे स्टेप्स लिए थे, हमको आगे अब जो स्टेप्स लेने हैं उनमें वो गलतियां नहीं रिपीट करनी है। अच्छा, बहुत सारे लोग फेल्योर को कितना पॉजिटिव मानते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात, अब मैं यहाँ पर वेंचर कैपिटलिस्ट मैनी की बात करूँगी। इनका ये कहना है कि मैं उस कंपनी में इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहता जहाँ पर कभी कोई फेल ना हुआ हो, क्योंकि ये एक बड़ी वैसी सी बात है, एक बड़ी नेचुरल सी बात है कि अगर हम किसी काम को करने चलते हैं, इवन आप अगर शुरुआत में आप लिखने की जब कोशिश करते हैं, लिखना शुरू करते हैं, तो आप देखते हैं कि आप इरेज़र का, रबर का कितना इस्तेमाल करते हैं। आप लिखते हैं, मिटाते हैं, बच्चा लिखता है, मिटाता है, लिखता है, मिटाता है, और कई कोशिशों के बाद वो एक बार सही ढंग से लिखने में कामयाब होता है। तो जब तक आप ये गलतियां नहीं कर रहे हैं, आपको पता कैसे चलेगा कि आप क्या बेटर कर सकते हो? अगर अब से बेहतर, अब से बेहतर, अब से बेहतर करना है तो आपके पास फेल्योर्स ज़रूर होंगी, क्योंकि वही आपको बताएंगी कि आपका अगला स्टेप बेटर कैसे हो सकता है। अब ये एक साइकोलॉजी है कि फेल्योर जो है वो हमको सिखाता है कि जो सक्सेस है वो फेल्योर के बिना आ नहीं सकती है। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स मुझे इस वक्त सुन रहे होंगे वो बेहतर समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आपके अंदर आपकी जो प्रोसेस है, जो थिंकिंग है, जो जिस तरह से आप आगे चीज़ों को लेकर के चलते हैं, वो बहुत सारे दौर से होके गुजरती है। उसमें अच्छा या कुछ कम अच्छा, मैं बुरा नहीं कहती क्योंकि मैं बहुत पॉजिटिव थिंकिंग में बिलीव करती हूँ, तो कुछ अच्छा, कुछ थोड़ा कम अच्छा होता है, और वो जो कम से कम अच्छा होता है उसको हम फेल्योर मान लेते हैं, क्योंकि हमारी कोशिशें जो हैं, हमारे प्रयास जो है वो शायद अप टू द मार्क नहीं है। अच्छा, अब बहुत लोग डरते भी हैं, इस बात से भी डरते हैं, जब हम कोई काम करना शुरू करते हैं तो हमें लगता है अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। ये जो फैक्टर आता है ना, लोग क्या कहेंगे, ये सचमुच एकदम बेवजह की, जो बिल्कुल वही एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है। किसी को किसी भी चीज़ से क्यों हम रिलेट करते हैं यहाँ पर, अगर हम किसी चीज़ में सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं या हमसे कहीं कोई गलती हो भी रही है, तो एक बात तो निश्चित तौर पे सत्य है कि हम कोशिश कर रहे हैं। हम तभी गिरते हैं जब हम चलने की कोशिश करते हैं, हम तभी फेल होते हैं जब हम कोई काम कर रहे होते हैं। तो ये जो एक चीज़ हमारे आसपास रहती है ना, एक कि हमको अगर हम फेल हो जाते हैं तो हमको बहुत ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ेगा, और हम लोगों का सामना कैसे करेंगे, इस तरह की बातें। लेकिन सच ये है कि इन सारी चीज़ों को छोड़कर, इन सारी चीज़ों को उतनी इम्पोर्टेंस या बिल्कुल इम्पोर्टेंस ना देते हुए, हमको आगे सिर्फ ये सोच के बढ़ना है कि हम कैसे और बेहतर कर सकते हैं। When we fail, it means that we have taken a risk. और ये हमेशा मैं कहती हूँ जब भी आपसे मिलती हूँ कि ये रिस्क वो पार्ट है लाइफ का जो मेरा बहुत फेवरेट है। अगर हम फेल हो रहे हैं, इसका मतलब हमारे अंदर काबिलियत है एक ख़तरा उठाने की, एक जोखिम उठाने की, एक रिस्क उठाने की, और वो रिस्क हमेशा बहुत विवेकपूर्ण ढंग से उठाया जाता है जब हम अपने काम के लिए आगे बढ़ते हैं। हमें मालूम है कि आगे आने वाले स्टेप में शायद ये एक चीज़ प्रॉब्लम कर सकती है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जब तक हम इस प्रॉब्लम के पार नहीं जाएंगे, हम अपने उस ड्रीम को अचीव नहीं कर पाएंगे जो हम सोते जागते देखते रहते हैं। कलाम साहब की वो लाइन फिर से आपको दोहरा के बताना चाहूँगी, कभी बताई होगी कि सपने वो नहीं जो आप सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ही नहीं देते हैं। अब उन सपनों को अचीव करने के लिए ड्रीम एक बहुत बड़ा वेंचर है लाइफ का आपकी, है ना, और इस ड्रीम को पाने के लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी है, बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजरना है, क्योंकि कहते हैं अगर आप किसी चीज़ को आपके लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप उसको अचीव करना चाहते हो, तो डेफिनेटली वो आसान नहीं होगी, उसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे। ये अप्स एंड डाउन्स को शायद आप फेल्योर्स मान सकते हो, लेकिन ये अप्स एंड डाउन्स जब तक नहीं आएंगे तब तक दूसरा अप नहीं पहुंचेगा। तो ये जो ड्रीम्स हैं ये मोटिवेट करते हैं हमको ज़िंदगी में आगे कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए। वाओ टू बी ब्रेव। जी, मैंने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि हम जब अंदर से अपने आप में एनर्जी फील करते हैं तो बात एकदम बिल्कुल अलग सी आती है। बी ब्रेव, टेक रिस्क,
nothing can substitute experience. Be brave, take risks, and nothing can substitute your experience. हमारे जो अनुभव होते हैं उनसे बड़ा शिक्षक कोई नहीं होता दुनिया में. हम बहुत सारे लोगों से, बड़े बुजुर्गों से सीखते हैं, लेकिन वो भी हमको अपने एक्सपीरियंसेस के माध्यम से सिखाते हैं. तो बहादुर बनिए. यहाँ बहादुरी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप तलवार लेकर लड़ने निकल पड़िए, लेकिन ब्रेव बाय हार्ट, बाय योर फील्स. आपकी जो दृढ़ निश्चय वाली जो चीज़ है, वो जो शक्ति आपके अंदर है, वो इतनी सुदृढ़ होनी चाहिए, इतनी मजबूत होनी चाहिए कि आप उस रिस्क को जो आपके सामने है उसको प्रॉपरली फेस करें. और ये जब आ जाता है तब आप अपने सपनों की राह पे आगे बढ़ते हैं. आप उन चीज़ों को बहुत अच्छे से अचीव करने लगते हैं. Your dream has to be so powerful that you dismiss your fears of revealing yourself and being ridiculed and embarrassed if you fail. ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि हम जब किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, हम अपने लक्ष्य को अचीव करना चाहते हैं, हमारा सपना बहुत पावरफुल होता है, तब हमारे लिए ये सब चीज़ें बहुत छोटी मोटी हो जाती हैं कि अच्छा अगर इस पार्ट पे हम फेल हो गए, हार्डली मैटर्स, अब हम बेहतर तरीके से मेहनत करेंगे. हमको इस स्टेप पे जो हम चाह रहे थे वैसे रिज़ल्ट नहीं मिले, हम फेल हो गए. लोगों ने कहा अरे तुम क्या कर पाओगे, तुम तो फेल हो गए. नहीं, फेल तो हम हुए ही इसीलिए हैं कि हम अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे जब हम जा रहे हैं तब हम और बेहतर तरीके से रख पाएँ. तो फेल्योर्स कभी भी आपको डीमोटिवेट करने के लिए नहीं आते हैं. फेल्योर्स हमेशा आपको एक अलग तरीके का मोटिवेशन देते हैं, एक अलग तरीके की एनर्जी देते हैं, और पीछे जो आपका एक्सपीरियंस चला आ रहा है वो आपकी आगे बढ़ने में, बेहतर तरीके से आगे बढ़ने में बहुत मदद करता है. रीडिफाइन योर ड्रीम्स. ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको फेल्योर्स से ओवरकम करता है. आप अपने उस फेल्योर पे काबू कैसे पा सकते हैं, ये उन चीज़ों की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं. रीडिफाइन योर ड्रीम्स. किसी भी चीज़ को हम बहुत शुरू से देखते चले आ रहे हैं, लेकिन एक समय आता है कि धीरे धीरे ना वो थोड़ा सा उसका जो असर है, जो अक्स है, वो थोड़ा धुंधला पड़ने लगता है. यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक बात अच्छे से समझ लेनी है कि जो गोल्स, जो लक्ष्य बहुत बड़े होते हैं आपके, उनको अचीव करना इतना आसान नहीं होता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. एंड हमको थोड़ा वक्त भी देना पड़ता है उनको. रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे. जब हम किसी भी बड़ी चीज़ की नींव रखते हैं, एक बिल्डिंग बनने में, एक घर बनने में, एक पेंटिंग बनने में भी हमको थोड़ा सा वक्त लगता है जब तक हम उसको कंप्लीट ना कर ले. आपको पूरी प्रिपरेशन के साथ, अपनी पूरी चीज़ों के साथ वापस उसी जगह पर आना पड़ता है. तो रीडिफाइनिंग योर ड्रीम विल डेफिनेटली हेल्प यू. आप जिस तरह से अपने फेल्योर्स को फेस करते हैं, जैसे फेल्योर्स आते हैं, एक बार फिर से बैठ के, अच्छा मुझे लगता है जब किसी चीज़ पे काम करने लगो और बहुत दिन हो जाए, थोड़ा मोनोटोनस हो जाए, तो एक बार फिर बैठ के उसको नए तरीके से सोचना चाहिए. उसमें कुछ कहीं कहीं छूट जाता है. और जितनी बार भी आप किसी भी चीज़ के बारे में, किसी प्रोजेक्ट के बारे में सोचते हैं, हर बार आपको एक नया पॉइंट ज़रूर मिल जाता है उसमें. आप उसमें और क्या बेहतर कर सकते हैं, क्या बेहतर डाल सकते हैं, और ये बेहतर आपको सिखाता है, आपके एक्सपीरियंसेस, आपके अनुभव को बढ़ाता है. और डेफिनेटली तब आप जब अचीव करते हो आगे चीज़ों को जाके, तो उसमें एक अलग तरीके का सेटिस्फैक्शन होता है. अच्छा, कोई सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है ना. एक सवाल यहाँ आपके सामने है, वाई फेल्योर इज़ गुड फॉर सक्सेस. क्यों फेल्योर सफलता के लिए अच्छा है. ऑफन टाइम्स नोबडी लव द स्मेल ऑफ फेल्योर्स एंड वी ऑल सी फेल्योर एज एन एविडेंस ऑफ पुअर परफॉर्मेंस. हम लोगों में से अगर जेन्युइनली किसी से पूछा जाए कि एक सर्वे कराया जाए कि आप क्या फेल होना चाहते हैं, चाहे वो आपका एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका काम हो, चाहे वो आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, डेफिनेटली आंसर इज़ गोइंग टू बी अ बिग नो. कोई नहीं चाहता फेल होना. अपने आसपास एक हल्की सी महक भी नहीं चाहिए किसी को फेल होने की. और जब हम फेल होते हैं तो वो ये मान लिया जाता है कि इसके एफ़र्ट्स में बहुत ज़्यादा कमी थी, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, इसलिए ये फेल हो गया. लेकिन फेल्योर तो हमेशा हर ज़िंदगी का, हर ह्यूमन लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है. तो इस फ्रेग्रेंस से डरना क्यों. मैंने पहले भी कहा कि आप सक्सेस को तब तक अचीव नहीं कर सकते जब तक आप
फेल होना नहीं जानते। और विदाउट फेल्योर आप कभी एक्सपीरियंस करिएगा इस चीज़ को, जब तक ये अप्स एंड डाउन्स नहीं आते तब तक आप कहीं आपके जोश में भी थोड़ी कमी होती है, आप थोड़ा वीक भी फील करते हो। सब अच्छा 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 इज़ नॉट ऑलवेज अ पॉजिटिव थिंग। मैं पॉजिटिव में बिलीव करती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कहती कि अगर सिर्फ अच्छा होता जा रहा है तभी सब पॉजिटिव है। इसका मतलब सब बहुत आसानी से होता जा रहा है। अगर सब एक के बाद एक सब अच्छा होता जा रहा है तो शायद कहीं हम उस चीज़ को नहीं देख पा रहे, क्योंकि जब तक उसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं आ रहे हैं हमारे काम में, जब तक हमको प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ रही हैं, इसका मतलब काम में मज़ा नहीं है, कहीं कुछ कमी रह जा रही है। और ये एक बड़ा अच्छा सिंबल होता है। अगर आपको कई बार होता है कि अरे मेरे तो सारे काम फटाफट ऐसे होते चले जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन तब हमको सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हम लाइफ में जो भी कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसमें हमको सारी चीज़ें, सारे एक्सपीरियंसेस नहीं मिल रहे हैं, और अगर हम सारे एक्सपीरियंसेस से ओवरकम करके नहीं आ रहे हैं, तो फिर पॉजिटिविटी में कहीं कोई कमी है। इसलिए आपका फेल्योर जो है आपकी सक्सेस के लिए अच्छा भी है और बहुत ज़रूरी भी है। आपके जो पोटेंशियल्स हैं उन तक पहुंचने में आपकी कितनी मदद करता है। आपके अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ हैं। अब जब तक आप अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, उसके साथ साथ रिस्क फैक्टर्स आ रहे हैं, जब तक आपके सामने कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, आपको पता कैसे चलेगा कि आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी थी? आपने तो ये सोचा ही नहीं था कभी, आप तो ऐसा कर ही नहीं पाए कभी, क्योंकि आप ये जानते ही नहीं थे। लेकिन एक सर्टन टाइम पे आपके सामने एक चीज़ आके खड़ी होती है, जो प्रॉब्लम जिसको कहते हैं या फेल्योर जिसको कहते हैं, और उस वक्त आपके अंदर छुपी हुई जो शक्तियां हैं ये बाहर आती हैं, जो आपको इनसे बाहर निकलना, इनसे उभरना सिखाती हैं, और यही आपको आपके पोटेंशियल्स तक पहुंचाती हैं। आपके अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ हैं, लेकिन हर बार, हर जगह, हर वक्त ये कैपेबिलिटीज़ बाहर नहीं आती हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि आप जब किसी फेल्योर को फेस करते हो, आपको लगता है कि हमारा ये काम इस तरह से नहीं हो पा रहा है, तो फिर अपने अंदर झांकने की भी ज़रूरत है कि हम क्या अचीव कर सकते हैं। इट गिव्स यू अ फेयरलेस हार्ट, सच अ ब्यूटिफुल पॉइंट। आप जब रिस्क उठाते हो, जब उसके आगे बढ़ते हो, तब आप डर से पार पाते हो। पहले तो हम डरते रहते हैं, ये हो गया तो क्या होगा, ये रिस्क आ गया तो क्या होगा। लेकिन जब हम उस रिस्क को फेस करते हैं, जब तक हम पहाड़ पे चढ़ते नहीं, दूर से देखते रहते हैं, इतना ऊंचा पहाड़, हम तो नहीं चढ़ सकते, हम तो नहीं चढ़ सकते। लेकिन एक बार अगर ट्रैकिंग करके आप उस पर चढ़ गए और उस चोटी पे खड़े हो गए आप जा करके, तो ये जो बीच के रास्ते का डर था ना, ये आपके दिमाग से निकल चुका होता है। और उस चोटी पे पहुँच के आप जब उन बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियों को देखते हैं ना, उस खूबसूरती को देख के मन के अंदर से सारा डर चला जाता है। बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पर भी है कि जब आप अपने फियर्स से, अपने डर से बाहर आ जाते हो, तो आपके दिल में डर की कोई जगह नहीं रह जाती है। तब सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स हैं, आपकी एनर्जीज़ हैं, आपके हाई लेवल ऑफ एनर्जीज़ हैं, आपके जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो बहुत ब्राइट है, स्पार्कलिंग हैं, हर चीज़ बहुत अच्छी है। तब आप, जो भी लोग आपसे ये कहते हैं ना कि नहीं तुम फेल इसलिए हुए क्योंकि तुम्हारी परफॉर्मेंस में कमी है, तब शायद आप उनकी बातों को फेस कर सकते हो। आप में शर्मिंदगी का कोई भाव नहीं आता, आपको डर नहीं लगता, और ना ही आप किसी के सामने आंखें झुकाते हो। आपको लगता है, आप समझ जाते हो कि नहीं, अभी मुझे शायद इस चीज़ में और थोड़ी कोशिश करनी है और बेहतर तरीके से कोशिश करनी है। मेरी सारी बातों को प्रूव कर रहा है अगला ये पॉइंट, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग अ पॉजिटिव थॉट। पॉजिटिव सिर्फ अच्छा होने से नहीं है, पॉजिटिव बहुत सारी चीज़ों को मिलकर उनसे बाहर आने में है। हम उनके लिए कैसा नज़रिया रखते हैं, किसी भी चीज़ के लिए हमारा नज़रिया क्या है, ये हमारा पॉजिटिव या नेगेटिव डिफाइन करता है। नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं हमको हमेशा। हम जब अपने डर से पार पाते हैं, अपनी जो हमारे पोटेंशियल्स हैं उनको रियलाइज़ करते हैं, तो हमें मालूम होता है कि हम ज़िंदगी में और आगे इन स्किल्स की, जो हमारे अंदर जो टैलेंट्स हैं, जो स्किल्स हैं, इनकी मदद से हम आगे और क्या क्या कर सकते हैं। तो डेफिनेटली हमारे सामने नई अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। हम स्ट्रगल करते हैं, लेकिन हमको सक्सेस फिर उन पे डेफिनेटली मिलती जाती है। इट मेक्स सक्सेस इंटरेस्टिंग। कोई भी सक्सेस अगर बस यूँ ही मिल जाए, मैं बैठी रहूँ, पढ़ाई ना करूँ, अचानक मैं गोल्ड मेडल मिल जाए, तो स्टेज पर जाकर वो गोल्ड मेडल हासिल करते हुए शायद मेरे अंदर
उतनी तसल्ली नहीं होगी। अगर रात दिन की कोई मेहनत हो, मैंने बहुत सारे नोट्स बनाए हों, मैंने बहुत पढ़ाई की हो, मैंने बहुत रिसर्च वर्क किया हो और उसके बाद मुझे गोल्ड मेडल मिले, तो एक अलग तसल्ली होती है। मानते हैं ना ये बात? तो आपकी जो सक्सेस होती है ये इंटरेस्टिंग होती है जब आप अपने फेल्योर्स से ओवरकम करते हो, आप उस डर से बाहर आते हो, आप अपनी असफलताओं को अपनी सफलता की एक कैटेगरी मानते हो, एक स्टेप मानते हो। जब आप उससे बाहर आते हो, जब उन चीज़ों को फेस करके बाहर से खड़े होके उसको देख रहे होते हो, उस पूरे काम को, तब आपको अपनी सक्सेस जो है वो इंटरेस्टिंग लगती है। तब आपको लगता है कि हाँ, ये जो मैंने किया ये सचमुच मेरी मेहनत है और मैं इसमें अभी और बेहतर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। वी लर्न फ्रॉम फेल्योर, नॉट फ्रॉम सक्सेस। ये बात हमेशा याद रखनी है हमको कि हमको कभी भी सक्सेस कुछ नहीं सिखाती है। सक्सेस हमको सिर्फ एक खुशी देती है और शायद कभी कभी हम कुछ चीज़ें भूल भी जाते हैं, लेकिन जब हम फेल होते हैं तब हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, तब हमारे पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं। हम लोगों को पहचानना सीख जाते हैं, सिचुएशंस को पहचानना सीख जाते हैं। हमको पता होता है कि अगर हमारे सामने अगली बार ये सिचुएशन आएगी तो हमें इससे कैसे डील करना है। हम हमेशा अपने फेल्योर्स से सीखते हैं, इसलिए फेल्योर सक्सेस से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। बिना फेल्योर के कभी सक्सेस नहीं मिलती। तो आप जो भी कर रहे हैं लाइफ में, जैसा भी कर रहे हैं, उसमें आपके लिए कमिटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। हम कई बार अपने काम को लेके बड़े इमोशनल हो जाते हैं, नहीं हमारा इमोशन है, हमारा दिल लगा हुआ है इसमें, लेकिन नहीं, हमको यहाँ पर प्रैक्टिकल होने की बहुत ज़रूरत है। आप अपने वर्क के साथ, अपने काम के साथ कमिटेड होना सीखिए। आप उस काम के लिए कितना बेहतर कर सकते हैं ये जानना सीखिए, ना कि ये कि हम इतने इमोशनल हो गए या हम उस चीज़ के साथ इतने पॉजिटिव हो गए। कई बार उस काम में हम ऐसे स्टेप्स लेते हैं जो हमको अच्छे लगते हैं, लेकिन वो काम के लिए ज़रूरी नहीं होते। वहाँ पर आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि हम कितने कमिटेड हैं, हमें इस काम के लिए, हमारे इस काम के लिए क्या बेहतर हो सकता है, हमको वो करना है। जब भी कोई काम करने लगते हैं, मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि हम बहुत देर तक जब कोई काम करते रहते हैं तो हम थकते हैं, चीज़ें मोनोटोनस होने लगती हैं, ऐसे में एक ब्रेक लेना ज़रूरी है। तब अपने आप को एनर्जाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। आप जो आपको अच्छा लगता है आप करिए। मैं सिर्फ ये नहीं कह रही हूँ कि आप किसी जिम में बैठ के एरोबिक्स करिए या कुछ करिए, लेकिन ये एक छोटा सा बट बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि आप जब आपको कोई चीज़ परेशान करने लगे तो आप उसको तुरंत उसी वक्त छोड़ दीजिए। आप कुछ और करिए, अपने दिमाग को डाइवर्ट करिए, उसके बाद वापस उस काम पे आइए। आप एक फ़्रेश फील के साथ, एक फ़्रेश स्टार्ट के साथ आएंगे तो आपको एक नए तरीके से सारी चीज़ें समझ में आएंगी। प्ले द ऑड्स बहुत सही है कि कितनी बार हम ना सुनते हैं। शायद ज़िंदगी में हाँ से ज़्यादा हम ना सुनते हैं। अच्छा चलिए, 5 लोग से आप मिले, आपसे 3 ने ना कहा और 2 ने हाँ कहा, बहुत बड़ा रेशियो। उसके बाद हम 50 लोगों से मिले जिसमें कि आपसे 40 लोगों ने ना कहा लेकिन 10 लोगों ने हाँ कहा, पर नंबर तो बढ़ गया ना, आप 10 लोग हाँ कह रहे हैं। इसका मतलब अगर हम और भी आगे जाते जाएंगे तो हमारे लिए नंबर बढ़ता जाएगा। अब ये पॉजिटिविटी भी हो सकती है या प्लेइंग द ऑड्स भी हो सकता है। आप कितने लोगों से हाँ सुनना चाहते हैं, कितने लोगों से ना सुनना चाहते हैं, मैटर ये नहीं करता। मैटर ये करता है कि क्या लोग आपको हाँ कह रहे हैं, क्या आपकी बात सुनी जा रही है, क्या आपकी चीज़ों को अप्रिशिएट किया जा रहा है। एंड बिलीव मी, अगर एक व्यक्ति भी आपकी बात पे हाँ करता है या आपके काम को अप्रिशिएट करता है तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं तो सही हैं ही हैं। और ये आपके, जब आप फेल होने लगते हैं तो बस ये सोचिए कि किसी एक व्यक्ति ने ही सही लेकिन आपको अप्रिशिएट किया था, आपको सही किया था। मैं जैक का एग्जाम्पल यहाँ फिर से लूँगी, जिनको 199 लोगों ने रिफ्यूज़ किया पर 200 नंबर पर आकर उन्होंने एक सक्सेस अचीव की। रिहर्स द पास्ट सक्सेस, रिपीट, रिहर्स द पास्ट सक्सेस। जो पीछे बीत गया उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो आपको सक्सेसफुली मिली थी आपको, लेकिन उस सक्सेस के साथ और क्या आया था ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक्सपीरियंसेस हमेशा आपको बेहतर बनाते हैं, आपकी बेहतरी के लिए काम करते हैं। शिफ्ट योर फोकस। हैव यू एवर गॉन कार शॉपिंग? वैसे ये हटा देना प्लीज़, शिफ्ट योर फोकस।
तो आज के इस सेशन में हमने जाना कि किस तरह से आप अपने फेल्योर्स से बाहर आ सकते हैं, किस तरह से फेल्योर्स आपकी लाइफ का, आपके करियर का, आपके काम का उतना ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो आपको सक्सेस में मिलती हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसके साथ हमेशा हमको चलना है, इसलिए इसको पॉजिटिवली लेना है। तो आई होप कि आज की मेरी ये बातें आपको असर करेंगी और आपका फेल्योर अब आपको डराएगा नहीं, बल्कि आपका एक अच्छा दोस्त बनकर आपके साथ चलेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बस ये सेशन आज यहीं तक।